मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर रखा है। इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी के एक पड़ोसी ने खुलासा किया है कि साहिल शुक्ला रात को 2 से 3 बजे के बीच उसके घर आया करता था। कई बार बाहर लॉक लगे रहने पर वो दीवार फांदकर घर के अंदर घुस जाता था। वारदात वाले दिन मुस्कान अपने घर पर जिस कमरे में गुमसुम बैठी हुई थी, उसी में ड्रम रखा हुआ था जिसमें सौरभ की लाश पड़ी थी। मुस्कान के घर के ठीक पीछे उसकी पड़ोसन कुसुम रहती है। कुसुम का कहना है कि मुस्कान का व्यवहार अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में साहिल के आने के बाद से वो पूरी तरह से बदल गई थी। साहिल का आना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर देर रात अंधेरे में आया करता था। एक दिन उसने उनके घर पर 7-8 मजदूरों को देखा। शायद वो लोग ड्रम को ही ले जाने आए थे, लेकिन ले जाने में सफल नहीं हो सके और वापस चले गए। इसके बाद उस ड्रम को घर में रख दिया गया था। सौरभ राजपूत के दोस्त अक्षय अग्रवाल ने बताया कि ये हैवानियत से भी बड़ी हैवानियत है। मुस्कान और सौरभ की मुलाकात साल 2015 में हुई थी, लेकिन शादी 1 साल पहले हुई थी। मुस्कान सुंदर है, इसलिए सौरभ उसके पीछे था। मुस्कान को सौरभ के पैसों से प्यार था। वो उसके पैसे की वजह से ही उससे जुड़ी हुई थी। वो अक्सर ससुराल वालों से लड़ती रहती थी। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजा करती थी। वहीं सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल शिमला, कसौल और मनाली घूमने गए थे। जो ड्राइवर दोनों को लेकर गया था, उसका बयान भी सामने आया है। ड्राइवर ने बताया कि साहिल और मुस्कान उसकी गाड़ी में एक डेयरी के पास बैठे, जहां साहिल ने कहा कि मैडम 10-15 मिनट में आ रही हैं। इसके बाद शिमला की लोकेशन लगवाई, फिर रास्ते में कुछ देर रुककर खाना पीना किया। पूरे सफर के दौरान दोनों सिर्फ चैट के जरिए ही बात कर रहे थे, फोन पर नहीं। ड्राइवर के मुताबिक उन लोगों ने सिर्फ 1-2 सवाल ही ड्राइवर से पूछे, जिससे उसे कोई शक नहीं हुआ। शिमला में 3 दिन रुकने के बाद दोनों ने कहा कि अब मनाली चलो, जहां बर्फबारी हो रही है। उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया। कसौल में मुस्कान ने ड्राइवर से बर्थडे केक मंगवाया और वहीं पर जन्मदिन मनाया। ड्राइवर ने कहा दोनों एक मैरिड कपल की तरह लग रहे थे। 19 मार्च की शाम को उसको इस बारे में पता चला। ड्राइवर ने बताया कि दोनों ने होली भी कसौल में ही मनाई थी। वहां पर 5-6 दिन ठहरे थे। सबसे बड़ी बात, उसने बताया कि मुस्कान ने पूरे समय सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही बात की और किसी भी काम के लिए सिर्फ चैट पर ही निर्देश दिए। यहाँ तक कि केक भी चैट के जरिए ही मंगवाया। ड्राइवर के मुताबिक साहिल ने रास्ते में शराब भी पी थी, लेकिन मुस्कान ने नहीं। यहाँ तक कि एक बार मुस्कान के पास उसकी एक कॉल भी आई, जिस पर उसने कहा कि मम्मी अभी बात करती हूँ। इसके बाद उसने गाड़ी साइड में लगवाई और बाहर जाकर 15 मिनट तक बातचीत की। अब पुलिस मुस्कान के पड़ोसियों से तो पूछताछ कर ही रही है। मनाली, कसौली और शिमला में जिन होटलों में दोनों रुके थे, वहाँ के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। आगे इस केस में और क्या क्या खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।